ये बच्चों जो मैंने आज का लेक्चर आपको दिया है सेंस ऑर्गन्स के बारे में, ये उसी के मुतालिक क्वेश्चन आंसर्स हैं क्लास फिफ्थ। यूनिट का नाम है ब्रेन एंड द नर्व्स। ठीक है, अभी देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ आर यू एबल टू हियर साउंड्स? द आउटर एयर डायरेक्ट्स। आउटर एयर के बारे में लेक्चर मैंने तफसील से आपको अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप देख ही सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर आप कैसे आवाज़ों को पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं। ये आउटर एयर है, ठीक है। आप उसको हाथ लगा के भी देखें, कार्टिलेज बोन का बना हुआ होता है, खुररी सी हड्डी होती है, इसका ये आउटर एयर बना हुआ होता है। द आउटर एयर डायरेक्ट्स द साउंड टू द थिन मेम्ब्रेन। आप ये देख रहे हैं, ये अंदर एक ये कैनाल है, एक हॉलो सा स्ट्रक्चर है, यानी खोखला सा स्ट्रक्चर है। ये जो आउटर एयर जो है वो लीड कर रहा है इस कैनाल के जरिए से मिडल एयर की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक, जिसको आप कहते हैं कान का पर्दा, इंग्लिश में उसको कहते हैं एयर ड्रम। जब साउंड वेव्स जो होती है इतना सेंसिटिव होता है कि साउंड वेव स्ट्राइक्स टू दिस एयर ड्रम, तो ये सेंसेशन भी प्रोड्यूस करता है, लहरें प्रोड्यूस होती हैं। वो लहरें आगे ट्रांसमिट होती हैं किसकी तरफ? इनर एयर की तरफ। और फिर वो इनर एयर, ये देख रहे हैं अभी यहाँ से ये नर्व जा रही है, उनको कहते हैं ऑडिटरी नर्व्स। कहाँ जा रही होंगी आपके ख्याल में? जी, ब्रेन की तरफ को जाती है, और ब्रेन फिर बताता है कि हमने ये इस चीज का साउंड सुना है। ठीक है, तो हमें नर्व्स दो तरह की होती हैं। सेंसरी नर्व जो पैगाम लेके जा रही है कि भाई जो हम आवाज सुन रहे हैं किस चीज की आवाज, ब्रेन उसको फिर बताता है कि ये चीज, ये इस चीज की आवाज है। किस नर्व के जरिए से? वो एक अलग नर्व है, जिसको हम मोटर नर्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था सेंस ऑर्गन एयर के बारे में कि एयर आपका कैसे काम करता है। फिर इसके बाद हम आते हैं टंग की तरफ। ये देखिए दूसरा सेंस ऑर्गन है टंग। टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ये टिप ऑफ द टंग आइडेंटिफाई द सॉल्टी टेस्ट, द साइड ऑफ द टंग आइडेंटिफाई द sour taste. Behind this tip, this portion identifies sweet taste, and then behind is umami taste, एंड देन जो कि मैंने आपको बताया सेवरी टाइप के फूड्स को, या फिर आप उसको कहें कि मीठी फूड्स, डिफरेंट टाइप के पास्ता वगैरह स्नैक्स, वो इसमें आते हैं। ये पांचवा टाइप का टेस्ट है। ठीक है, और फिर जो पीछे की तरफ को है टंग का सबसे लास्ट वाला पोर्शन, ये बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो क्या पता चला आपको इसमें कि हमारी जबान पर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कितने टेस्ट होते हैं हमारी जबान पर जो आइडेंटिफाई कर, टेस्ट बर्ड होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं टेस्ट को, वो है 5। फिर इसके बाद आप आते हैं स्किन की तरफ। ये स्किन का अंदर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सरफेस लेयर है, ये ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर। ये हेयर है, नजर आ रहे हैं, ये हमारी स्किन के ऊपर, अपने हाथ को देखें तो आपको हेयर नजर आ रहे हैं। ठीक है, द स्किन हैज थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स। ढेर सारे रिसेप्टर सेल होते हैं जो हर एक डिफरेंट टच को हमारे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो जैसे अगर किसी हॉट चीज को हम छू लें तो उसका एक अलग रिसेप्टर सेल होता है जो कि हमारे ब्रेन पे मैसेज लेके जाता है, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि ये हॉट चीज है। ठीक है, इसी तरह से प्रेशर को भी आइडेंटिफाई, कोल्ड, हीट, पेन, प्रेशर, टच, इन सबको हमारी स्किन जो होती है इन्हीं रिसेप्टर सेल्स की वजह से फील कर दी। नेक्स्ट आई, ये भी मैंने लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों लेकर। ये आई जो है स्कल की सॉकेट में एनक्लोज होती है, बोनी सा स्ट्रक्चर होता है। हमारी आई को दो चीजें प्रोटेक्ट करती हैं, एक तो ये बोनी स्ट्रक्चर स्कल का, ठीक है, और दूसरी ये आईलिड। आईलिड, ठीक है, ये स्किन जो कि बार बार जो हम छपकते हैं अपनी आई को, तो वो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, डस्टी पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकती है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका कलर्ड पार्ट जो है वो आपको आयरस कहते हैं हम उसको। ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट सा हिस्सा, व्हाइट सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये कॉर्निया होता है। ये एक्चुअली किसको प्रोटेक्ट करता है? ये आयरस को प्रोटेक्ट कर रहा
करता है, ये जो आंख की पुतली है ना जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, ये इसको भी प्रोटेक्ट करता है। फिर ये कॉर्निया एक और चीज को भी प्रोटेक्ट करता है, इज द मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ अवर आई। हमारी आई की 3 लेयर्स होती है, सबसे सेंसिटिव लेयर ये जो आपको येलो सी लेयर नजर आ रही है ना अंदर की, सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो वो सेंसिटिव लेयर को हम रेटिना कहते हैं। इमेज एक्चुअली इसी पर्दे के ऊपर बन रहा है। ये लेंस है जो कि पिक्चर को, जो जिस चीज को भी हम देख रहे हैं को फोकस करता है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर इस पर्दे पर उसका इमेज बनता है। और वो जिस चीज का भी इमेज होता है, ये देखें, ये जो आंख की तरफ से जो नर्व जा रही है ब्रेन की तरफ को, उसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ठीक है। और देखें जो कान से जा रही थी नर्व, उसको क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व कहते हैं, जो ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाती है। हम किस चीज को सुन रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम किस चीज को देख रहे हैं, ये ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन की तरफ मैसेज देकर जाता है। फिर इसके बाद था बेटा ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, जो सेंस ऑर्गन्स बताए मैंने आपको। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर, विच ऑर्गन वर्क्स विद द नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स टू डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। कौन सा ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम का, बल्कि तो हेड है हमारे नर्वस सिस्टम का, है ना। तो जो कि हमारे सेंस ऑर्गन को, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, तो हमारे सेंस ऑर्गन को इस काबिल बनाता है कि उन सब चीजों को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो वो कौन सी चीज है, तो वो नर्वस सिस्टम का कौन सा ऑर्गन है, ब्रेन, जो सारी चीजों को डिटेक्ट करता है और फिर हमारे सेंस ऑर्गन तक मैसेजेस पहुंचाता है। Which of the following does the brain need in order to function properly? तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं उनमें डी ऑप्शन आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन है, यानी ऑल ऑफ दीज, all of these which of the following does the brain need in order to function properly? तो उसमें क्या है, कुछ जो कुछ भी आपको बताया हुआ उसमें, एक तो ए में लिखा हुआ है स्लीप, दूसरा बी में लिखा हुआ है फूड, तीसरा ऑक्सीजन, और फिर डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इन तमाम चीजों को का फंक्शन ऑर्डरली कैरी आउट करने के लिए ब्रेन काम कर रहा होता है। हमारा हम जो सोते हैं उसमें ब्रेन हमारा काम कर रहा होता है। फूड जो हम खाते हैं, ब्रेन ही हमें बताता है कि हम क्या फूड खाना चाहिए, हमें फूड की स्मेल कैसी है, क्या आया, हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। ऑक्सीजन भी हम रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको भी ब्रेन ही हैंडल कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये सब चीजें हमारा ब्रेन फंक्शन करने में हमारी मदद करता है। फिर इसके बाद है थर्ड वाला पार्ट, व्हाट डज द मेड्यूला कंट्रोल। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं, वॉलेंट्री एक्शन, बैलेंस, मोटिवेशन या इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री को कंट्रोल, आपने ब्रेन का मेरा लेक्चर सुना होगा, तो उसमें पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये स्टेम कहलाता है ब्रेन का, और ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है। फिर बता देती हूँ मैं आपको इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं, जो हमारे विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, जो खुद ब खुद होते रहते हैं, बिल्कुल जैसे डाइजेशन जो है वो आप ये कहें कि जी वो होना बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, खुद ब खुद होता है। आप ये सोचें कि हार्ट पंप करना बंद कर दे, ऐसा नहीं है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो खुद ब खुद होता रहे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द स्किन, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये जिन सेल्स पर, टिश्यूज पर मुश्तमिल होती हैं, ये सेल्स आपस में बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। तो ये हमारे इंटरनल जो हिस्से हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर, स्किन को टच करें, ये स्किन जो है ये एपिडर्मिस से बनी हुई होती है। एपिडर्मिस जिन टिश्यू से बनती है उसका नाम एपिडर्मिस, ठीक है। फिर ब्रेन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे डू नॉट, जी, बाकी सारे सेल्स रीग्रो कर सकते हैं, वो डिवाइड भी हो रहे होते हैं, लेकिन अच्छा फिर अगर वो रिपेयर भी हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, तो वो रिपेयर हो रहे होते हैं, बट ओनली द ब्रेन सेल कैन नॉट रीग्रो। सिर्फ ब्रेन सेल्स ऐसे होते हैं जो दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है।
इसीलिए कहते हैं कि हमें हेड इंजरी से बचना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई खेल नहीं खेलना चाहिए जिससे हमारे हेड को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि फिर वो अंदर के सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है। जब अंदर के सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो हो सकता है बॉडी पैरालाइज हो जाए और फिर उसका ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। मैच द डेफिनेशन इन द कॉलम ए टू द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। ये आपकी बुक में है पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर आपको आंसर बता दिया है। जैसे नर्व विच कॉज मूवमेंट इन मसल, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? nerves which cause movement in motor nerves. The part of the brain which controls breathing वो कौन सा है? medulla. ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, ये खुद ब खुद होगा, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। ये हमारे ब्रेन का स्टेम वाला सबसे निचला वाला पार्ट होता है। The nerve which carries messages from the eye to the brain, चले शाबाश, अभी बताया मैंने आपको। तो कौन सी नर्व है जो आई की जो मैसेजेस होते हैं ब्रेन तक पहुंचाती है? वो कौन सी? ऑप्टिक नर्व। फिर हम जल्दी से बता दें, जो एयर की जो नर्व होती है, एयर में जो नर्व होती है वो क्या कहलाती है, जो ब्रेन से मैसेजेस लेके जाती है कि हम किस चीज की आवाज सुन रहे हैं? ऑडिटरी नर्व। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ये भी पढ़ा है आपने, आइरिस कहलाता है। द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच द लेंस फोकसेस, कौन सा पार्ट है? सबसे सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई, दैट इज रेटिना। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। आउटर एयर डायरेक्ट साउंड टू द एयर ड्रम। स्मेल्स आर केमिकल्स in the air. The taste buds on your tongue are sensitive to chemicals in food. तो ये अभी हमने इसके बारे में, और ये जो हमारा ब्रेन है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये उन्हीं के ब्लैंक स्पेसेस जो मैंने फिल करके आपको दे दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाला पार्ट है, ये ब्रेन है, जिसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो जो क्या कहलाता है वो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। मेडुला कौन सा वाला पार्ट है इसका? तो वो आपने इसके मतलब ये सब फंक्शन परफॉर्म करते हुए कौन कौन से पार्ट हमारे काम करते हैं। जैसे ये वॉकिंग है, वॉकिंग एग्जाम्पल एक आपको दी हुई है, देखें। विच एरिया ऑफ द ब्रेन विल बी द मोस्ट एक्टिव व्हेन यू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क एंड एक्शन। आपकी ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब आप ये वाले फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे वॉकिंग। तो वॉकिंग में आपको बैलेंस की जरूरत होती है, आपको पता है ना, तो वो सेरिब्रम काम कर रहा होता है। कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए, लेकिन जब हम चलते हैं, हम एक हाथ और एक पाँव, ये हाथ अगर आगे जा रहा है तो एक पाँव पीछे की तरफ को, जमीन को पीछे की तरफ को धकेलता है। तो मतलब हम अपोजिट वे में हम अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव कर रहे होते हैं। हम गिरते भी, ऐसा नहीं है हम लुढ़कते फुढ़कते जा रहे हैं, एक बैलेंस रहता है। तो उसको कौन सा रखता है बैलेंस? सेरिब्रम। ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिब्रम, ठीक है। अब सेरिब्रम कौन से फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है? सेरिब्रम भी देखें, वॉकिंग में सेरिब्रम भी काम कर रहा होता है, क्योंकि उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, मूवमेंट की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है, तो ये सब तो सेरिब्रम कर रहा होता है। सेरिब्रम क्या कर रहा होता है? वॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। हम मर्जी होगी तो हम चलेंगे ना, हम जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। रिमेम्बरिंग टू बाय योर फ्रेंड अ प्रेजेंट फॉर हिज और हर बर्थडे। अब ये आ गया पहला क्वेश्चन, ये तो उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं जब आप वॉकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आप अपने दोस्त के लिए कोई चीज खरीद रहे होते हैं, तो तब आपका कौन से ब्रेन का कौन सा पार्ट काम कर रहा होता है? तो कौन सा कर रहा होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब जाहिर है आपका इसमें वॉलेंट्री एक्शन है, यानी आप सोचेंगे समझेंगे तभी अपने दोस्त के लिए कोई भी गिफ्ट खरीद सकते हैं ना। तो सेरिब्रम तो सबसे बड़ा पार्ट है आपके ब्रेन का, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो कि वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी जिसमें कि आपके सोचने समझने की सलाहियतें काम कर रही होती हैं, उसको हम
सेरिब्रम कहते हैं, और वो कौन सा काम कर रहा होता है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके बाद है कॉपिंग अ पिक्चर फ्रॉम द बुक। आप अगर कोई चीज कॉपी कर रहे हैं, एक पिक्चर को कॉपी कर रहे हैं बुक में से, तो तब आपकी ब्रेन के कौन कौन से हिस्से काम कर रहे होते हैं। तो कॉपी कर रहे हैं आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो काम वॉलेंट्री होते हैं, यानी जो हमारी मर्जी के होते हैं, किताबें होते हैं, वो सेरिब्रम को कंट्रोल कर रहा है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, अटेंशन की जरूरत है। आप अटेंटिव होंगे तभी आप पिक्चर को कॉपी कर रहे करेंगे। एक तो ये, दूसरी बात ये वॉलेंट्री मूवमेंट है, ये आपकी मर्जी होगी तो आप कॉपी करेंगे, नहीं तो नहीं। टच, अवेयरनेस ऑफ द स्पेस, कितने स्पेस पे आएगी। साइट, आप देखकर काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें इसमें सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। सेरिब्रम भी कर रहा होता है कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, बैलेंस। ठीक है, आप अपने हाथ को मूव कर रहे होते हैं पिक्चर बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन होता है आपके ब्रेन के साथ, बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये सब चीजें सेरिब्रम सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग, आपको आपको इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स दे दिए जाएं, ठीक है, अब आपको समझाने की जरूरत पड़े, अगर चले आपको मैं ब्रेन ही का दे देती हूँ, ब्रेन के 3 पार्ट हैं, उसके मैं आपको कहूँ समझाने के लिए, आपको एक लेक्चर सा दूँ, तो उसके लिए आपकी बॉडी का कौन सा, आपकी ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव होगा, सेरिब्रम होगा ना, क्योंकि आप चाहेंगे तो आप समझेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं समझेंगे। तो ये सेरिब्रम में क्या क्या चीजें कंट्रोल करेगा, ये मेमोरी, यानी वो आपके आपके दिमाग में फिक्स करेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, लैंग्वेज, रीडिंग, तो ये सब इसके डिफरेंट आपके आपके पास सामने क्वेश्चंस हैं, और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स इन फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो आपने इसमें बताना है, जो कि मैंने आंसर्स के जरिए से आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये तो था आपका काम। इसके बाद हम आते हैं आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारी ब्रेन के बारे में ही है, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और ये आपके बुक के क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स मैं आपको दे चुकी हूँ इसमें। तो बच्चों ये आपने अपना काम जो है पूरा ये कॉपी में करना है, और मैं आपको इसकी एक फाइल बनाकर